में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा मेंसुरेशन का बेलन टॉपिक शुरू होगा आज। इससे पहले हमने तुम्हारा घन घनाभ 3D के अंदर घन घनाभ पढ़ लिया है और बाकी 2D को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बेलन समझते हैं। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, बेलन का ये आधार है, एक आधार ये और एक आधार ये है। तो हमारे बेलन के अंदर दो आधार होते हैं और ये हमारी बेलन की ऊंचाई है। और इसके सेंटर से जो आधी दूरी होती है, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी। अब बात आती है कि हमें बेलन का आयतन बताइए और बेलन का वक्रपृष्ठ बताइए, बेलन का समभुज बताइए। तो इससे पहले हम बात करेंगे बेलन का आधार जो है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक वृत्ताकार इसका बेस होता है, आधार होता है। बेलन के आधार की परिधि की अगर बात करें तो बेलन के आधार की परिधि होती है 2 पाई आर। हमें इसका व्यास दे रखा होगा, व्यास दे रखा, बेलन का व्यास हमें डी दे रखा होगा, तो हमें आर निकालनी होगी। तो आर बराबर हो जाएगा d/2। ठीक है। अब बात आती है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई कितनी है h, तो गुणा ऊंचाई हो जाएगी h। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। ठीक है। तो हमें इतना याद रखना है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। इसी प्रकार बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो परिधि गुणा ऊंचाई। हमें याद रखना है परिधि गुणा ऊंचाई, बेलन के आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से हो जाएगा परिधि होती है 2 पाई आर गुणा ऊंचाई है h। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर h, 2 पाई आर h। तो ये हमारा बेलन का फॉर्मूला हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर h। और अगर हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता है तो वक्रपृष्ठ में दोनों सिरों के आधार का क्षेत्रफल प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे वक्रपृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो यहाँ से बन जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर h प्लस दोनों सिरों का, एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरे सिरे का पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे दोनों से, 2 पाई आर। यहाँ बचेगा ब्रैकेट में h प्लस यहाँ बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए एक आर बचेगी। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर h प्लस आर। तो याद रखना बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। सिंपल याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर h। क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई से याद रख सकते हैं, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, गुणा ऊंचाई h तो पाई आर स्क्वायर h बन जाएगा। इसी प्रकार बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करें तो परिधि गुणा ऊंचाई, यानी आपको याद रखना है परिधि होती है 2 पाई आर गुणा h, तो 2 पाई आर h। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर h हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ याद रखेंगे वक्रपृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ 2 पाई आर h प्लस इस आधार का क्षेत्रफल प्लस इस आधार का क्षेत्रफल, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। हमें फॉर्मूला याद रखना है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर h, बेलन का समभुज 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h याद रखेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर h और बेलन का समभुज 2 पाई आर h प्लस r। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम इनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेलन के आधार पर जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन घन सेमी में क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 2.5 सेमी तथा ऊंचाई 2 सेमी है। देखिए हमें आयतन पूछा गया है और हमें त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। त्रिज्या दे रखी है 2.5, ऊंचाई दे रखी है 2। त्रिज्या हमें दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, हमें ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। हमसे आयतन पूछा गया है, हम जानते हैं आयतन क्या होता है,
आयतन, बी फॉर वॉल्यूम, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे पाई का मान कितना रखना होता है? पाई का मान रखना होता है 22/7। पाई का मान हमें 22/7 रखना होता है। तो यहाँ से हमारा आयतन हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 2.5 है। 2.5 गुणा 2.5 करेंगे क्योंकि ये आर का स्क्वायर है, 2 बार करेंगे, गुणा ऊंचाई कितनी है? 2 है। अब हम ये अपने ऑप्शन में ये देख लेते हैं क्या हमारा पाई में आंसर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पाई का मान कटेगा नहीं। चलो तो पहले इनका गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 25 225, 25 का 25 में कराएंगे 625 हो जाएगा। ठीक है, 625 हो जाएगा हमारा ये, और गुणा में 2 है, पॉइंट 1 और 1 दोनों का लग जाएगा तो 6.25 हो जाएगा। अब 6.25 का दोनों गुणा करा देंगे। लेकिन आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए क्या हमारा आंसर पाई में आ रहा है? तो पाई में नहीं आ रहा है। चलो देख लेते हैं, आपका ये 22/7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 2 से गुणा करा दीजिए। तो 2 से कराएंगे 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 12.5 और गुणा में कितना है? 22/7। अब 22 का गुणा इसमें और करा लेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा करा लेते हैं। तो इसका जो गुणा हमने किया है तो इसका गुणा आ है 275। ठीक है, बटे में कितना? 7। तो 275/7 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आप अपने ऑप्शन डी में देख पा रहे हो। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। एक लंबवर्तीय बेलनाकार आयतन, एक लंबवृत्ताकार है। एक लंबवृत्ताकार बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। हमें त्रिज्या भी 2 दे रखी है, ऊंचाई भी 2 दे रखी है। तो ठीक है, हमसे आयतन पूछा गया है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 2 और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2। बहुत सिंपल सवाल है ये तो यहाँ से हमारा आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो रख दीजिए, पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना है? 2, लेकिन स्क्वायर कर रहा है तो 2 बार खोल देंगे, गुणा ऊंचाई कितनी है? 2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 22 से कर देंगे, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, 176/7 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, और जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 176/7। अगला क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, आयतन सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर में कितना होगा, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो देखिए, हमें त्रिज्या दे रखी है 7 और ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। आयतन पूछा गया है, हमें त्रिज्या दे रखी है 7, ऊंचाई दे रखी है 2, हमसे आयतन पूछा गया है। आयतन हमसे पूछा गया है। चलिए, तो यहाँ से आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर कितनी है हमारी? तो 7 है, तो 7 गुणा 7 गुणा ऊंचाई कितनी है? तो 2 है। यहाँ से 7 से 1 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 का 2 में कराओ या 7 दूनी 14 करा लो, 22 गुणा 14, 14 का 22 में करा लो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 हासिल का 30, 308 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का आयतन घन सेमी में बताइए। देखिए, हमें त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे आयतन पूछा गया है। हम जानते हैं आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का मान कितना? 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है हमारी? त्रिज्या 1 है, तो 1 का गुणा 2 बार कराएंगे क्योंकि स्क्वायर हो रहा है,
गुणा ऊंचाई कितनी है हमारी 2 है, तो यहाँ से 2 एकम 2 और 1 में एकम करेंगे गुणा तो 2 ही आ जाएगा, तो 22 दूनी 44, तो यहाँ से 44/7 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आयतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 3850 घन सेमी और ऊंचाई 25 सेमी है। हमें आयतन दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, हमसे त्रिज्या पूछी गई है। हमें आयतन दे रखा है, हम जानते हैं कि आयतन कितना होता है, आयतन होता है πr²h। हमें कितना दिया है 3850, लेकिन साथ में हमें ऊंचाई भी दे रखी है, ऊंचाई हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हमसे त्रिज्या पूछी गई है, हमसे त्रिज्या पूछी गई है, तो पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणा आर का मान हमें नहीं पता, ऊंचाई हमें पता है 25, बराबर हो जाएगा 3850। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 25, इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, फिर 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 0 की 0। ठीक है, अब हम इसको 11 से काटे तो आसान हो जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 7 77, ठीक है, 77 हो गया और 70 ये हो गया। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 तो ये हो गया, 10 से ये 7 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 हमारा इधर आ जाएगा, r² बराबर 7 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी, जो कि आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बेलना का टैंक की क्षमता 30-80 घन मीटर है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात करें। हमें आयतन दे रखा है, क्षमता का मतलब आयतन ही होता है, हमें आयतन दे रखा है 30-80, त्रिज्या दे रखी है 7, ऊंचाई हमसे पूछी गई है। हमें आयतन दे रखा है, क्षमता या आयतन एक ही बात है, लिख देते हैं, जो क्षमता होती है वही हमारा आयतन होता है, क्षमता बराबर आयतन, एक ही बात है, क्षमता और आयतन। ठीक है, तो हमें आयतन क्या होता है, πr² होता है, πr² बराबर हमें कितना दे रखा है, बराबर हमें 30-80 दे रखा है, कितना दे रखा है 30-80 दे रखा है। ठीक है, 30-80 दे रखा है, साथ में हमारी त्रिज्या जो दे रखी है वो त्रिज्या देख लीजिए कितनी दे रखी है, तो हमारी त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर, त्रिज्या में दे रखी है 7 मीटर, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा त्रिज्या हमारी 7 गुणा 7, क्योंकि स्क्वायर कर रहा है 2 बार करेंगे। ठीक है, इंटू में ऊंचाई हमसे पूछी गई है, ऊंचाई हमसे पूछी गई है 30-80। ठीक है, यहाँ से इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 7 से इसको काटेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 0। 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, यानी 20 बार कट जाएगा। तो यहाँ से हमारी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, हमारी ऊंचाई 20 मीटर आ जाएगी, और जो कि आप अपने ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बेलन की ऊंचाई h उसके आधार की परिधि के बराबर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात कीजिए। हमें बेलन की ऊंचाई परिधि के बराबर दे रखी है, तो हम कहेंगे बेलन की जो परिधि होती है बेलन के आधार की वो 2πr होती है, 2πr बेलन की ऊंचाई के बराबर है, ऐसा उसने बोला है। लेकिन हमसे बोला गया है कि हमें बेलन का वक्र पृष्ठ बताना है और हमें ऊंचाई के पदों में बताना है। हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो 2πrh होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। हमें h के पदों में वक्र पृष्ठ पूछा गया है, तो हम 2πr की जगह क्या रख देंगे, ऊंचाई h रख देंगे 2πr की जगह, तो रख दीजिए 2πr गुणा h, इसका मान क्या रखेंगे h रख देंगे, तो h गुणा h, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा h²। इस प्रकार से बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा h²। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा h² हो जाएगा, जो कि आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, त्रिज्या r वाले
एक गोले तथा त्रिज्या r एवं ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। हालांकि हमने गोला नहीं पढ़ा है, बट अगले क्लास में हम गोला पढ़ेंगे। बट यहाँ गोले की आयतन की बात कर रहा है तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, या लिख लेते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को समझते हैं वापस से। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें त्रिज्या r वाले गोले। तो यहाँ गोले की त्रिज्या में r दे रखी है। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? गोले की त्रिज्या r दे रखी है। गोले की त्रिज्या बराबर r दे रखी है और साथ में तथा त्रिज्या r एवं ऊंचाई 2r वाले बेलन का आयतन। तो हमें त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी कितनी दे रखी है? बेलन की त्रिज्या भी r दे रखी है। बेलन की त्रिज्या भी हमें कितनी दे रखी है? r दे रखी है और साथ में बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है वो हमें 2r दे रखी है। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? h बराबर हमें 2r दे रखी है। हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h। तो हमसे गोले का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात पूछा गया है। तो गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब बटे बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। लेकिन h बराबर क्या रखा जाएगा? 2r रखा जाएगा। तो गुणा 2r, यहाँ से क्या कट जाएगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और देखिए आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा पूरा और ये 2 से ये 4 कट जाएगा। तो यहाँ से आंसर 2:3 हो जाएगा। 2:3 हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक लंब वृत्ताकार बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः 660 वर्ग सेमी और 10 सेमी है। इसका व्यास ज्ञात करें। हमें वक्र सतह का क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जो कि हमें 660 दिया है। ऊंचाई दे रखी है हमें 10। हमें दे रखा है वक्र सतह का क्षेत्रफल, जो कि हम जानते हैं क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। हमें दे रखी है 660। ठीक है, और हमें ऊंचाई दे रखी है कितनी? 7। कितनी दे रखी है ऊंचाई? देख लेते हैं, 10 दे रखी है। ऊंचाई में 10 दे रखी है, h बराबर 10। तो यहाँ से हमारा व्यास पूछा गया है। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या हमारी पता नहीं है, ऊंचाई हमारी कितनी है? 10 है, बराबर 660। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करेंगे 22 से काटेंगे तो 22 दिया 66 होता है। इस 0 से ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा r बराबर हो जाएगा, r बराबर ये 7 उधर पहुंच जाएगा तो 3 गुणा 7 और ये 2 भी इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ से हमारा 2 को न ले जाए, सबसे अच्छा 2r लिख दें इसको। तो 2r बराबर 21 हो जाएगा और 2r को हम क्या कहते हैं? d कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर, जो कि आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु का आयतन ज्ञात करें। हमसे आयतन पूछा गया है, वक्र सतह का क्षेत्रफल दे रखा है, परिधि दे रखी है 44। हमें वक्र सतह का क्षेत्रफल दे रखा है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच हमें दे रखा है 660। 2 पाई आर एच हमें दे रखा है 660 और हमसे परिधि दे रखी है, हमें परिधि दे रखी है 2 पाई आर बराबर 44। ठीक है, परिधि हमें 44 दे रखी है। तो यहाँ से ऊंचाई निकाल पाएंगे क्योंकि 2 पाई आर का मान इसमें रख देंगे। 2 पाई आर गुणा एच बराबर कितना दिया? हाँ जी, तो यहाँ से 2 पाई आर का मान देख लीजिए कितना दे रखा है? 44। तो यहाँ रख देंगे 44 गुणा ऊंचाई h
66 666 660 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 22 से, 22 दूनी 44, इससे काटेंगे 22 दिया 66, 30 बार कट जाएगा। और इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। तो यहाँ से ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारी, 15 आ जाएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, आयतन पूछा गया है। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा आर कितनी है हमारी, आर का मान हमें नहीं दे रखा, लेकिन हमने यहाँ से ऊंचाई निकाल ली है तो आर भी निकाल सकते हैं परिधि से। ठीक है, परिधि से आर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, इधर देख लेते हैं। 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर हमें नहीं पता बराबर 44। तो यहाँ से हमारा 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल, तो आर बराबर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यहाँ रख देंगे 7 गुणा 7 गुणा ऊंचाई कितनी है 15, यहाँ से 7 से 7 काट देंगे, फिर हमारा 22 का गुणा 7 में कर लेंगे, गुणा 15 कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 15 से 105 कर लो, फिर एक ही बात है। यह 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 154 गुणा कर देंगे 15 से, तो 15 का गुणा कर देंगे तो 15 चौका 60 और 15 का 60 में 15 का 15 में करेंगे 15 15 225 और 6 हासिल का कर देंगे तो 225 और 6 231। तो 23 10 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।